तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आया। कोई भी मैसिव मास हो या जनरली हर एक मास का अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है। तो कोई भी मास के चारों ओर का पूरा रीजन, स्पेस अराउंड एनी मास, उस पूरे स्पेस को ही हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंटेंसिटी की बात करूं, फील्ड इंटेंसिटी, तब ये आ जाएगा पर्टिकुलर पूरे ग्रेविटेशनल फील्ड के हर एक पॉइंट पे आप देखोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। जितना ज्यादा आप नियर बाई आओगे ना सरफेस के, उतने ज्यादा फोर्स का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, और जितना ज्यादा हम दूर रहेंगे अवे जाएंगे ग्रेविटेशनल पुल उतना ज्यादा कम होते जाएगा, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको ही हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। तो क्या होगा डेफिनेशन, तो लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट in a gravitational field is known as gravitational force of particular point in a gravitational field is known as gravitational field intensity, is known as gravitational field intensity of that particular point, of that particular point। चलो सपोज करते हैं मेघा कहाँ से आ रही थी, स्पेस से, अब पहुंचे हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए में पहुंचे हैं, ठीक है। और ये पॉइंट ए का हम यहाँ सेंटर से डिस्टेंस देखें ना, अर्थ के सेंटर से, तो ये डिस्टेंस कितना है, सपोज करो x है, ठीक है। तो यही इंटेंसिटी को मैं फॉर्मूला वाइज दिखाना चाहूँ, एक्सप्रेशन वाइज दिखाना चाहूँ, तो कैसा होगा। अच्छा उसे मैं लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट लाइन से लिखना, लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, let a body of mass small m is placed x distance apart from the center, is placed x distance apart from the center of any massive mass, कैपिटल एम दे देना, ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी मैसिव मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम दे देना उसका मास को, ठीक है। देन यही आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू आई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन, स्मॉल एम मास का जो ऑब्जेक्ट है। इंटेंसिटी का ये डेफिनेशन दिया ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाई मास, हाँ मास एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमारे इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा F बाई एम, वेयर F का वैल्यू क्या होता है, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के थ्रू F इज इक्वल टू आपकी जगह कौन है, तो रखो यहाँ, यही I इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम बाई एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या आंसर, I इज इक्वल टू आ गया हमारा जी एम बाई एक्स स्क्वायर। हाँ तो इंटेंसिटी वैसे जनरली पूछता नहीं है, बट पूछ लिया तो ऐसे बता देना। एक नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। नेक्स्ट टाइटल डालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ से थोड़ा अच्छे से ध्यान देना आप लोग, क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड आगे का 3 टॉपिक है, एक पढ़े तीनों याद हो गया, लिख लिया ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो ध्यान देना, इसमें अभी क्या था, एग्जाम्पल जो लिए उसमें मेघा तो अपने आप बुला लिए, खुद से आ गई है ना, बिना बुलाए मेहमान। अगर सोचो एक बार ये आके यहाँ से चली गई, ठीक, लेकिन उन लोगों को इतना अच्छा लगा उसका नेचर कि नेक्स्ट टाइम में वो नहीं आना चाहे तो भी जबरदस्ती पकड़ के लाए, ठीक है, जबरदस्ती पकड़ के लाया जाए। उस केस में क्या होगा, देखो अगर मान लो किसी का कहीं जाने का मन नहीं और फिर भी अरे चलना चलना बोल के जबरदस्ती लेके जब जाओगे तो सामने वाला कुछ तो अपोज करेगा ना।
ठीक है। लेकिन आप जब उसको जबरदस्ती वो अपोज कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं जाना ही पड़ेगा वाला, ठीक है। तो उस केस में आप फोर्स भी लगा रहे हो और उठा के उसको लेके भी आ रहे हो, दैट मीन्स फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ क्या कर रहे हो फिर आ रहा है कि इस बार कोई ऑब्जेक्ट जो है आना तो नहीं चाह रहे, हम उसको उठा के लाना चाह रहे हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो आप जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कहाँ प्लेस है, अब अर्थ से बाहर बहुत दूर में प्लेस है जो हमको नहीं पता, तो उस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं क्या, इन्फिनिटी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये इनफाइनाइट वर्ड आप यूज करते हो, सिंबल यूज करते हो, इसका मतलब ये होता है कि वो हर डिस्टेंस जो बहुत फार अवे हो और जिसको हम फिलहाल मेजर नहीं कर सकते, मतलब ऐसे तुलनात्मक मेजरमेंट नहीं ले सकते, तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट। जैसे सोचो अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ से कोरबा कितना डिस्टेंस है, लगभग नियर बाई है। अब वही मैं बोलूँ आपको पैदल जाना है वहाँ तक, तो पैदल जाने वाले के लिए तो बहुत दूर हो गया ना, तो उस डिस्टेंस को भी हम सपोज टू बी इन्फिनिटी ले सकते हैं, जो एकदम हाँ कोई ऑब्जेक्ट जिससे आप कंपेयर कर रहे हो डिस्टेंस को, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है तो उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस अगर बहुत बड़ा है देन दैट विल बी ट्रीटेड एज इनफाइनाइट। समझ में आया। तो अब स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है तो कितना डिस्टेंस पे है तो क्या पता, तो इसलिए लेनी है क्या, इनफाइनाइट। यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को हमको उठा के लाना है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, सपोज करो मैं यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ पॉइंट पी में, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, सो सपोज दिस विल बी डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक हमको लेके आना है, बट यहाँ तक लाने के पहले ना सोचो यही ऑब्जेक्ट को आप उठा के यहाँ तक लेके आ रहे हो, पहले क्यू तक, पॉइंट क्यू तक ला रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट इन्फिनिटी से तो इधर आ नहीं सकते, थोड़ा बीच में स्पेस लेंगे ना रुकने के लिए, ठीक है। तो क्यू तक लेके आ रहे हैं और ये जो डिस्टेंस है सपोज करो कितना है, एक्स डिस्टेंस है, स्मॉल एक्स डिस्टेंस है, फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम क्या पता करें कि चलो भाई यही ऑब्जेक्ट को एकदम उससे भी छोटा डिस्टेंस में लेके आता, कहाँ पे, बी से ए लेके आता, जो कितना डिस्टेंस होता, dx, स्मॉल डिस्टेंस dx। इतना डिस्टेंस लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का वर्क डन निकल जाएगा, और वही हमको कम करना है। आया समझ में इतना, तो बनाओ फिगर बनाओ, इसको अंदर में ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये भी। सर एक बार आप बता दें, इसको अच्छे से समझना है आप लोगों को, बाकी सब टॉपिक उधर रखिए। ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कोई यूनिट मास को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी भी पॉइंट तक आप लेके आओगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वही है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वैसे भी आप ये देखेंगे जब जब पोटेंशियल आता है तब तब हम वर्क के जरिए ही क्या निकालते हैं, पोटेंशियल। वर्क ही क्या है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ही वर्क, क्योंकि जितना आपके पास पोटेंशियल होगा उतना ही आप वर्क कर पाओगे। समझ में आया। तो उसके लिए हम क्या मान रहे हैं, चलो सपोज टू बी इन्फिनिटी से किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक मुझे लेके आना है, और ये पॉइंट पी का इधर सेंटर से डिस्टेंस कितना है तो r। वहां तक न जाने के बजाय पहले हम ये सोचे कि इसको इन्फिनिटी से क्यू तक लेके आते हैं, जो कि डिस्टेंस कितना है तो x। अच्छा ये भी बहुत बड़ा हो गया, क्यों ना काम करें, एकदम वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है पहले ये निकाल लें। तो सोचो ऑब्जेक्ट को बी से ए जाने में कितना काम करना पड़ेगा वो पहले निकाल लेते हैं, उसी हिसाब से ठीक है। समझ में ये वाला लाइन क्या शो कर रहा है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक ड्रॉ करो फिर। अच्छा डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखे हैं ना, नोट करो। लिखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to a point of gravitational field, from infinity to the point of gravitational field without acceleration is known as gravitational potential, of
दैट पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। हो गया याद? क्या बोले बताओ? The amount of work done in bringing a unit mass from the zero to the point of gravitational field without acceleration is known as gravitational potential of that point. तुरंत ही याद हो जाएगा ये ध्यान रखना। इसमें वर्ड है विदाउट एक्सीलरेशन, दैट मीन्स आपको कांस्टेंट स्पीड से लेके आना है इसको। चलो आगे देखते हैं। तो इतना कहानी सबको क्लियर हो गया। इसके लिए मुझे चाहिए यूनिट मास, उसको लेके जाऊंगा पॉइंट पी तक, बट उससे पहले मैं देखूंगा उसको ए से बी ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। सपोज करो हम यहाँ पे जो भी प्लेनेट है उस प्लेनेट को अर्थ ले रहे हैं, तो अर्थ का जो मास है क्या लेते हैं? ऑलवेज कैपिटल एम, और इसका रेडियस को ऑलवेज लेंगे क्या? आर, नहीं आर, कैपिटल आर। इस रेडियस का यहाँ जरूरत तो पड़ेगा नहीं, फिर भी चलो नोट करो। कंसिडर द मास ऑफ अर्थ, the mass of earth is capital M and radius is capital R. capital R, ठीक है? Let, नेक्स्ट उसी में कंटिन्यू करना। let a unit mass, let a unit mass is bringing from infinity to the point P, r distance, small r distance from center O of the earth, where we have to find small r distance from center O of the earth, where we have to find gravitational potential. Next line select. For this, let the unit mass is situated at point Q, x distance from center of the earth. Point Q, x distance from center of the earth. Then पॉइंट Q में जैसे ही वो आएगा बाहर तो मस्त मजे से घूम रहा था, जैसे ही ग्रेविटी के अंदर आएगा तो फोर्स फील करेगा। और कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल। हाँ, तो लिखे देन बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या था भाई? Gm इज इक्वल टू Gm, अभी इसको अभी लिखना मत ना, Gm बाई आर स्क्वायर सीखे। पर देखो ये m तो किसका होता है? जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अभी किसका है? अर्थ का, तो इसलिए इसको कैपिटल M रखेंगे। ये उस ऑब्जेक्ट का होता है जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो वो हमारा अभी क्या है? यूनिट मास वाला ऑब्जेक्ट है ना। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास को हम ले रखे हैं यूनिटी, तो यहाँ पे स्मॉल m की जगह क्या आ जाएगा? 1। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड रखना भाई। और वही डिस्टेंस r होता है, बट अभी मैं पॉइंट Q के लिए ले रहा हूँ, तो डिस्टेंस कितना होगा? x। इसलिए आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन फर्स्ट कर देगा। आया समझ में? इसका डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। चलो अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को ना इन्फिनिटी से तो Q ले आए हो, अब Q से ले जाना है P तक, ठीक है? तो उसके लिए पहले हम सोचे कि ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करने में या मूव कराने में कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो लिखो नेक्स्ट लाइन से, let the unit mass is moved through a small distance dx, then work done by gravitational field is given as, अच्छा बताओ, मुझे तो काम तो पूरा करना है, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो वर्क भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो कैसा होगा? dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस dx।
फोर्स तो यही लगना है हर जगह, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखो यहाँ पे, यही हो जाएगा जीएम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आया समझ में इतना? चलो जल्दी नोट करो यहाँ तक। कहानी समझते हुए चलना। पहले इन्फिनिटी से x में लाए, फिर x डिस्टेंस में लाए, और x डिस्टेंस में लाने के बाद ये चेक करना है कि भाई छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब यही वर्क डन को अगर मैं बोथ साइड क्या कर दूं, इंटीग्रेट, तो आप यहाँ जहाँ तक जाना चाहते हो वहाँ तक का वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग, या इन मूविंग भी लिख सकते हो, यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, इंफिनिटी टू द डिस्टेंस आर लिख लेते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, विल बी, क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ऐसा बन जाएगा। अच्छा बताओ, लिमिट लगाना है तो काम कहाँ से शुरू करेंगे, जीरो से, और कितना काम करेंगे, देखो भाई कहाँ से ला रहे हैं, इंफिनिटी से, कहाँ तक जाओगे, आर तक, पी मतलब आर डिस्टेंस है। यही मेन ध्यान रखना है, इसी को ध्यान रखना है, कहाँ से आ रहे हो कहाँ तक पहुँचोगे, बस। इससे आगे का 3 टॉपिक भी सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो वर्क डन। देख यहाँ पे जो लिमिट डालना है, काम कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो भाई ऑब्जेक्ट को मैं इनफाइनाइट से लेके जाना चाहता हूँ कहाँ तक, पी तक। तो अब सेंटर से देख जब तू डिस्टेंस नापेगा तो यहाँ से यहाँ का तो इन्फिनिटी ही है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, मतलब इनफाइनाइट से मैं उस ऑब्जेक्ट को आर डिस्टेंस तक लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा, आर। आगे देखें, यही वर्क डन इंटीग्रेशन तो सीखे ही हो, डी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डब्ल्यू ही रहेगा, इसमें से यहाँ देखो जी और एम कांस्टेंट है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एम है अर्थ का मास, तो चेंज होने वाले है नहीं, तो ये दोनों क्या होंगे, बाहर, और इन्फिनिटी टू आर। अच्छा देखो 1/x² बचता है इसको हटाने के बाद, और पावर को अगर ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पावर। लाइन समझ आया कि नहीं? यस, ऐसा बनता ना, यही ऊपर जाएगा तो x पावर आया समझ में। इधर तक जीएम को जब बाहर करेगा बेटा 1/x² बचेगा, और x को ऊपर किया तो पावर, समझ में आ गया? नेक्स्ट इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट। इधर देखो इसका जो इंटीग्रेशन करूंगा पावर में 1 ऐड करते हैं अपॉन, वही नीचे आ जाता है, तो x पावर -2 + 1 बाई, यहाँ पैसे रख देना। ठीक है, ये w तो w ही रहेगा, और gm ये देखो x का पावर -1 अपॉन में -1 मिलेगा, इन्फिनिटी टू आर। और आगे मैं बात करूँ, ये -1 को पूरा बाहर ले लो, नीचे वाले को, और चूंकि x के पावर में -1 है, तो अभी जैसे पावर में 1 अपॉन में ऐसा था तो पावर को माइनस ले लिया, तो पावर माइनस को ऐसा भी तो कर सकते हो, तो इसलिए इसको क्या बना दूं, 1/x। आया समझ में? ये x, ये -1 इधर ले आए, ये पावर में माइनस, इसलिए 1/x लिख दिया। आया समझ में? नेक्स्ट फिर से अपर लिमिट माइनस, तो चलो तो क्या आ जाएगा, ये भी -gm बाई, नहीं -gm 1/x की जगह में एक बार आर रखो और एक बार क्या, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया, और 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो आपका आंसर आएगा -gm/r। ठीक है, यही है वर्क। इधर देख 2 -2 + 1 है ना, ये -1 आएगा और ये माइनस को बाहर कर दिया। आया सबको समझ में? यही है आंसर हमारा। चल बताना है, चलो नेक्स्ट लाइन से लिखो, बाय डेफिनेशन, यहाँ से नेक्स्ट बाय हो गया, समझ आ गया, ये अभी वर्क आया है, और बाय डेफिनेशन दिस वर्क इज सपोज टू बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वर्क को कोई आप किससे रिप्लेस कर दोगे, v से। ठीक है, पहले एक लाइन लिखो, चलो बाय डेफिनेशन बाय डेफिनेशन यही अमाउंट ऑफ वर्क डन ही तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, तो इसलिए आप वर्क को हटा के यहाँ क्या लिख दोगे, ये लिख देना कैपिटल। ठीक है, -gm/r। क्लियर है? आगे कुछ केस देख लेते हैं। एक
आर का वैल्यू सोचो इनफाइनाइट है, ठीक, आर का वैल्यू इनफाइनाइट है तो कितना वर्क करेंगे 0, देन v इक्वल टू मिलेगा 0, क्योंकि gm बाई इनफाइनाइट आंसर क्या देगा 0 देगा। इनफाइनाइट में है तो कुछ वर्क होगा क्या, क्यों, क्योंकि सर ग्रेविटेशनल पूरी नहीं होगा, बाहर चला गया, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया, तो भाई इसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है उसमें, इसलिए हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गया। सोचो यही स्मॉल आर किसके इक्वल हो, कैपिटल आर, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट सीधा कहाँ के रुक गया सरफेस पे, सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, तो उस केस में आपका v का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। सेंटर में कुछ नहीं जा सकते ना, हम ये चेक कर रहे हैं कि पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा है। इन्फिनिटी में, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी ऐसा टेक्निकली देखें तो इन्फिनिटी में जब जा रहे हैं बहुत लार्ज डिस्टेंस में, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हो गया। अब बाहर हो गया तो भाई इसको खींच पाएगा क्या, नहीं खींच पाएगा, तो जब खींच ही नहीं पा रहा है तो कुछ वर्क नहीं होगा, इसलिए पोटेंशियल 0 है ना। आर की जगह इन्फिनिटी करूंगा तो आंसर 0। वही अगर मान लो फील्ड में ही है, खींच के ले आए कहाँ सरफेस में, सरफेस में रख दिए, तो जैसे ही सरफेस में रखोगे मतलब स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर, तो इसलिए ये आ जाएगा gm बाई आर, और यही मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब अर्थ के अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि सरफेस उसको रोक देगा, ठीक। हाँ सर, इसे गड्ढा करते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगा, किसका, ग्रेविटी का। हाँ, जितना ज़्यादा आर का वैल्यू उधर कम करते जाओ, सिंपल सी बात है, स्मॉल आर का वैल्यू जितना कम होगा उतना पोटेंशियल। अच्छा सोचो, एक टाइम के लिए इमेजिन करो आप सेंटर में चले गए अर्थ के, मतलब आर का वैल्यू क्या हो गया 0, उस केस में v का वैल्यू इनफाइनाइट उसका पोटेंशियल हो जाएगा। इतना ज़्यादा नीचे जाओगे ग्रेविटेशनल आपको जो ग्रेविटी है उतना ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। नेक्स्ट टाइटल डालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये टॉपिक में किसी को भी कोई समस्या तो नहीं था, कहीं भी ये समझ आ गया तो ये समझ आ गया, कुछ है ही नहीं। करना क्या है, वो जो वर्ड लिखे हो ना यूनिट मास, ये पूरा काम किसके लिए था, हाँ, अभी उसमें m मास का बॉडी वहाँ ले जाना पड़ेगा। यूनिट मास जहाँ जहाँ लिखे हो वहाँ क्या कर देंगे, मेघा को ही घुमाना पड़ेगा इस बार, ठीक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसको भी ले जाना साथ में। समझ तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर का जो इन्वायरमेंट है उसमें उड़ जाएगी बेचारी जाते जाते। तो ये दोनों को मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बर्ड जैसे हवा में उड़ते रहेगी। पापा की परी नहीं, नहीं हो तो क्या होगी।